नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोगों का रिवीजन हो चुका होगा, क्योंकि परसों आप लोगों की परीक्षा है। परसों 11 दिसंबर को यूजीसी नेट की परीक्षा है और रात में स्टेटस पर कुछ इस तरीके का प्रश्न, निबंध पर आधारित प्रश्न मैंने लोगों को दिया था। तो कई लोगों के उत्तर गलत आ रहे थे, जबकि बहुत ही साधारण प्रश्न था। तो इसलिए निबंध पर आधारित ये टेस्ट सीरीज पूरी है। आप देखें, ये सारे प्रश्न निबंध पर आधारित प्रश्न हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न सही हैं, कौन कौन से कथन किसके हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न आप लोग देखेंगे तो निबंध पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर इन प्रश्नों का देने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको नए तथ्य की जानकारी हो जाए, आपको रिवीजन हो जाए। अगर आपने पढ़ा है तो इस पर भी ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर ईमानदारी से आपने देखा तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आपको प्रश्न जरूर परीक्षा में मिल जाएगा। बाकी रिवीजन तो मैंने कराया ही है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दी है। तो चलिए देखते हैं। लेकिन आज एक चीज़ और बता दें, आज एमपीपीएससी वाले अगर कोई लोग हैं, देख रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान दें। उन लोगों की इकाई 9 कल ही प्रारंभ हो चुकी है। इकाई 9 में कल माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, श्री कृष्ण सरल, इन 5 कवियों की कविताओं की व्याख्या मैंने कराई। आज भवानी प्रसाद मिश्र और मुक्तिबोध, शरद जोशी, इन 3 पर आधारित दिया गया। शरद जोशी का व्यंग दिया गया है पीडीएफ नोट्स, मुक्तिबोध की कविताओं का पूरा पीडीएफ नोट्स दिया गया, भवानी प्रसाद मिश्र का पूरा पीडीएफ नोट्स दिया गया कविताओं का। इस पर आधारित अभी लेक्चर मिलेगा और रात में 8:30 बजे लाइव क्लास होगी। भवानी प्रसाद मिश्र का सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में है। मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, ये दो कविताएं हैं। तो इसकी व्याख्या अभी दोपहर में लेक्चर आपको मिलेगा। रात में 8:30 बजे इस पर आधारित प्रश्न होगा। और कल एमपी का साहित्य और रचनाकार होंगे और मध्य प्रदेश की प्रमुख से भी हिंदी से भी साहित्यिक संस्थाएं होंगी। तो कल इकाई 9 पूरा हो जाएगा, परसों इकाई 10 प्रारंभ होगा। तो इस तरीके से इसी क्रम में हम लोग चलेंगे। तो आइए बात करते हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो निबंध लगे हुए हैं, जो हमारे कैंडिडेट हैं देख रहे हैं, वो जरूर ध्यान दें। वीडियो पब्लिश है, आप सभी लोगों का रिवीजन होगा। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध, जिसे बलिया व्याख्यान भी कहा जाता है, कि पंक्तियों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा। अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था। यहां पर प्रश्न संख्या 1 देखें, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इस निबंध में क्रम पूछा गया है कि भारत वर्षोन्नति हो सकती है, इसमें क्रम से कौन सा होगा, पहले कौन होगा, फिर उसके बाद में कौन सा होगा। तो ये निबंध पूछा गया है, पंक्ति पूछी गई है। यहां पर सबसे पहले जो आपका उत्तर हो जाएगा, पहले हो जाएगा तुम्हें गैरों से कब फुर्सत। पहले ये दिया गया है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत। उसके बाद दिया गया है अजगर करे न चाकरी, यानी 3 के बाद में 2 होगा। 2 के बाद में अब की चढ़ी कमान 1 होगा और फिर अंत में ये चौथा होगा। तो 3 2 1 4 ये आपका उत्तर होगा, यानी उत्तर बनेगा आपका डी, 3 2 1 4। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है निबंध में किन प्रथाओं का नाम आया है। विधवा विवाह, बाल विवाह, कुलीन प्रथा। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इनमें से किन प्रथाओं की बात की गई है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, किन किन प्रथाओं का जिक्र किया गया है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। 2 और 3 बाल विवाह और कुलीन प्रथा की बात की गई है।
ध्यान रखना, बाल विवाह और कुलीन प्रथा। क्यों कहा गया कुलीन प्रथा? कुलीन प्रथा बाल विवाह नहीं, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा, बहुविवाह है, बहुविवाह। तो बहुविवाह और कुलीन प्रथा कहा गया है कि अगर शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को शिक्षा दी जाती है, समाज को सही किया जाता है, बच्चों की जो छोटेपन में शादी हो जाती है, बाल विवाह होता है, बाल विवाह भी है, बहुविवाह भी है। तो छोटेपन में जो शादी की जाती है, जिससे उनका बल, बीरज, आयुष सब घट जाता है, तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। तो बाल विवाह और कुलीन प्रथा इन सभी की बात की गई है, विधवा विवाह इसमें नहीं है। शिवशंभू के चिट्ठे निबंध के सभी शीर्षक भारत मित्र पत्रिका में कब से कब तक प्रकाशित हुए? 1903 से 1904, 1903 से 1905, 1903 से 1906, 1903 से 1907। आपका उत्तर हो जाएगा बी, 1903 से 1905। शिवशंभू के चिट्ठे निबंध के उपशीर्षकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? एक दुरासा, बंग विच्छेद, आशा का अंत, वायसराय का कर्तव्य। आपका उत्तर हो जाएगा डी, वायसराय का कर्तव्य होगा, आशा का अंत होगा, एक दुरासा होगा, फिर बंग विच्छेद होगा। शिवशंभू के चिट्ठे आप देखेंगे तो शिवशंभू के चिट्ठे में कुल जो दिया गया है वो इस प्रकार है, जैसे पहले है बनाम लाड करजन, आपने पूरा पढ़ा, मैंने पूरा एकदम पूरा आपको पढ़ाया है। पहला है बनाम लाड करजन, दूसरा है श्रीमान का स्वागत, तीसरा है आपका वायसराय का कर्तव्य। क्रम से ध्यान रखिएगा। चौथा है पीछे मत फेंकिए, पांचवा दिया गया है आशा का अंत, छठा दिया गया है एक दुरासा, सातवां दिया गया है विदाई संभाषण, आठवां दिया गया है बंग विच्छेद, नवा दिया गया है लॉर्ड मिंटो का स्वागत। तो इस तरीके से टोटल जो 9 दिए गए हैं उन 9 को क्रम से ध्यान रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, कोई बात नहीं, आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद है आप लोगों का रिवीजन कराना। ये मत देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। कौवे सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं? वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करते बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे से हमारा भी नाश न कर दे। तो यह कथन कविता क्या है, निबंध के किस शीर्षक से है? मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना या कल्पना। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, मार्मिक तथ्य से है। कविता क्या है, निबंध का कथन कौन सा है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 7 देखें। कविता क्या है, निबंध के कथनों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? यहां पर आप देखें, हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। ये जो दिया गया है ये सभ्यता के आवरण और कविता शीर्षक से दिया गया है। सभ्यता के आवरण और कविता। काव्य में अर्थग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित है। यह भी दिया गया सभ्यता के आवरण और कविता, जो कि उपशीर्षक 2 है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है, न कला की विचित्रता, वो है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी साधी प्रेम दृष्टि। यह है कविता और सृष्टि प्रसार से शीर्षक 3 है। केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची साहित्यता की पहचान नहीं है। यह भी आपका दिया गया कविता और सृष्टि प्रसार 3, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ये सभी क्रम से ही हैं। वैसे कविता क्या है, जो निबंध दिया गया कविता क्या है, इसमें आप देखेंगे कि कई सारे इसमें दिए गए हैं।
उपशीर्षक, और वो सारे उपशीर्षक मैंने आपको बताया है, एक एक बताया है, पूरा क्रम से बताया है कि कविता क्या है। इसमें सारे उपशीर्षक की चर्चा की गई है। वो उपशीर्षक कौन कौन से, वैसे चिंतामणि के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा विस्तृत बताया है कि जो चिंतामणि भाग 1 है, जिसमें 17 निबंध संकलित हैं, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रारंभ के जो 10 निबंध हैं वो मनोविकार पर आधारित हैं। अंतिम 7 निबंध जो हैं वो साहित्य पर आधारित हैं। कविता क्या है, कविता क्या है जो निबंध आपके पाठ्यक्रम में है, ये मनोविकार का नहीं बल्कि साहित्यिक निबंध है। पहला निबंध चिंतामणि भाग 1 का है भाव या मनोविकार। तो इस तरीके से एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों को समझाई गई हैं। वैसे कविता क्या है जो निबंध दिया गया है, उस निबंध में आप देखेंगे उपशीर्षक पहला दिया गया कविता क्या है, दूसरा दिया गया सभ्यता के आवरण और कविता, तीसरा दिया गया कविता और श्रेष्ठ प्रसार, चौथा दिया गया है मार्मिक तथ्य, पांचवा जो दिया गया है वो काव्य और व्यापार, छठा दिया गया मनुष्यता की उच्च भूमि, सातवां है भावना या कल्पना, आठवां है मनोरंजन, नौवां है सौंदर्य, 10वां है चमत्कारवाद, और फिर 11वां दिया गया कविता की भाषा, 12वां जो दिया गया है वो है अलंकार, 13वां दिया गया कविता पर अत्याचार, और 14वां है कविता की आवश्यकता। तो इस तरीके से जो 14 शीर्षक दिए गए हैं, वो 14 शीर्षक कौन कौन से वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में अगले प्रश्न पर आते हैं। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। यह जो कथन दिया गया है ये किस निबंध का है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। रात में आप लोगों को स्टेटस पर मैंने यही प्रश्न दिया था, और इसके अलावा कम्युनिटी पर भी मैंने डाला है, आपने देखा होगा। और जो नए लोग हैं वो जरूर एक बार ध्यान दें। एक कंबरसन एकेडमी का ही एक सहयोगी चैनल है द गुरु एकेडमी। द गुरु एकेडमी यूट्यूब पर जाइए, द गुरु एकेडमी सर्च कर लीजिए, वहाँ पर भी बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं, वहाँ पर भी आप देख लीजिए, वहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। खासकर प्रथम प्रश्न पत्र के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में किन रचनाओं से कथन है? तुलसीदास के रामचरितमानस से, केशवदास की रामचंद्रिका से, भवभूति के उत्तर रामचरित से। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें जो कथन दिया गया है वो किन किन रचनाओं से दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 3, तुलसीदास के रामचरितमानस से है और भवभूति के उत्तर रामचरित से है। यह भी स्टेटस पर प्रश्न मैंने रात में आप लोगों को दिया था। मजदूरी और प्रेम निबंध में पंक्तियों का प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम क्या होगा? यह भी आपको दिया गया था। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, किसी के घर घर कर मैं ना घर कर बैठना इस दायरे फानी में, है रीत आशिकों की तनमन निसार करना, हुए थे आंखों के कल इशारे इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। कई लोगों ने सही उत्तर भेजा था, 2, 4, 1, 3। इसमें जो शीर्षक दिए गए हैं 8 उपशीर्षक हैं। पहला है हल चलाने वाले का जीवन, दूसरा है गड़रिये का जीवन। जो दूसरा उपशीर्षक दिया गया गड़रिये का जीवन, उसी से आप देखेंगे उसमें पहला जो दिया गया पंक्ति कि किसी के घर कर मैं ना घर कर बैठना इस दायरे फानी में, ये दिया गया गड़रिये का जीवन उपशीर्षक से। ऐसे ही हुए थे आंखों के कल इशारे इधर हमारे उधर तुम्हारे, ये भी गड़रिये का जीवन उपशीर्षक से दिया गया। जो खुदा को देखना हो तो देखता हूं तुमको, ये भी गड़रिये का जीवन शीर्षक से ही दिया गया है। और इसके बाद में तीसरा है मजदूर की मजदूरी, फिर है प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, जो अंतिम है उससे यह दिया गया है रीत आशिकों की तनमन निसार करना। तो आपका क्रम होगा 2, 4, 1, 3। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध का उपशीर्षक क्या नहीं है? मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी की फकीरी।
आपका उत्तर हो जाएगा डी, मजदूरी की फकीरी, क्योंकि मजदूरी और फकीरी दिया गया है, ना कि मजदूर की फकीरी। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि पिछले वर्ष पिछली परीक्षा में आपने देखा मुर्दहिया से पूछा गया था अध्याय को लेकर, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथन किस निबंध का है? ये भी मैंने रात में आप लोगों को स्टेटस पर दिया था। अस्तित्ववाद और नव्य मार्क्सवाद दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं तथा मन की 5 अवस्थाओं में से विमूढ़ स्थिति के 2 संस्करण हैं। किस निबंध का है? कई लोगों ने बताया संस्कृति और सौंदर्य का है, कुछ लोगों ने बताया नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुछ लोगों ने बताया कविता क्या है, कुछ ने बताया उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, तो जबकि सही उत्तर होगा डी, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। उठ जाग मुसाफिर में प्रयुक्त काव्य पंक्तियों का प्रारंभ से अंत तक सही क्रम क्या होगा? बूढ़ों के साथ लोग कहाँ तक वफा करें, जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, माता बिना आदर कौन करे, अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2, 1, 3, 4। पहले 2 होगा, यानी पहले जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है, फिर हो जाएगा बूढ़ों के साथ लोग वफा कहाँ तक करें, फिर हो जाएगा आपका माता बिना आदर कौन करे, और उसके बाद होगा अपना दीप अपने आप, अपना जिया अपना वेद। उठ जाग मुसाफिर में निबंध में किन पंक्तियों का उल्लेख है? सिंघों की मांद में आया है आज सियार निराला की पंक्ति, बीती विभावरी जागरी जयशंकर प्रसाद की पंक्ति, डूबत भारत नाथ बेगी अभिजागो भारतेंदु की पंक्ति, उठ हो गीता के अक्षय यौवन की प्रतिमा सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 पंत की पंक्ति नहीं है, बाकी 1, 2, 3 होगा आपका, निराला जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखें। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप तक ये पहुँचे और आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस यह आपको ध्यान देना है कि इन चीज़ों को गौर से देख लें। इस पर आधारित प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध का कथन कौन सा है? अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। आज्ञे संस्कृति की केवल संग्रहता की हिमायत करते हैं, द्विवेदी जी त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। दिनकर की मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है जो अज्ञेय की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी और राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती। यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों आपका सही होगा। 1, 2, 3 ये तीनों संस्कृति और सौंदर्य निबंध के हैं। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। यह कथन किस उपरोक्त कथन से कौन सी रचना प्रारंभ होती है? संस्कृति के 4 अध्याय, अरे आयावर रहेगा याद, क्या भूलूं क्या याद करूं, माटी की मूर्तें। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। उत्तर हो जाएगा सी, क्या भूलूं क्या याद करूं। यह स्वामी रामतीर्थ का कथन है और स्वामी रामतीर्थ के इस कथन से क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन ने प्रारंभ किया, लेकिन प्रारंभ करने से पहले उन्होंने सबसे पहले स्वामी रामतीर्थ का यह कथन लिखा है कि हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। उसने कहा था कहानी में कुल प्रसंगों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 5। उसने कहा था कहानी में तुर्की मौलवी का प्रसंग कौन सुनाता है? उत्तर हो जाएगा ए, लाहना सिंह। वैसे जो भी आपके मित्र हैं, मित्रगण हैं, जो आपके जानने वाले, देखिए आप लोग तो सीनियर हैं और लगभग जो भी लोग होते हैं सीनियर से अपने ज़रूर पूछते हैं कि बताइए भैया, ये बताइए सर जी कहाँ पर ज्वाइन कर लें, कहाँ पर मेरे लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो उन्हें आप बता सकते हैं कि 10 दिसंबर से कल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा न्यू बैच के लिए। यूजीसी नेट के लिए 6 मंथ का बैच होगा और वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6 मंथ में उनको पूरा, आप लोग तो जानते ही हैं, हमारे चाहे व्यूअर्स हों चाहे हमारे पेड मेंबर्स हों, कि 6 महीने में जितना करा दिया जाता है, अगर ईमानदारी से कोई कैंडिडेट कर लेता है तो जीआरएफ उसका कोई नहीं रोक सकता है। वैसे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हैं उसमें से 70% कैंडिडेट ऐसे हैं जो नेट क्वालिफाई हैं, जीआरएफ के लिए लगे हैं।
क्योंकि नेट तो इजी वे में हो जाता है, कुछ भी अलग से ना पढ़ें, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर बैठ के सुनते रहें, डेली लेक्चर सुन लें तो भी उनका नेट हो जाएगा। मतलब लापरवाही करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत अगर करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लगा जो चीज़ें दी जा रही हैं उस पर ही गौर करते रहेंगे तो भी नेट हो जाएगा। तो इसलिए नेट तो हो ही जाता, बस जीआरएफ के लिए लोग परेशान होते हैं। और जीआरएफ में आप तो जानते हैं हमारे यहाँ कि ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 तक, 1 to 10 में एक ना एक कैंडिडेट हमेशा रहते हैं। इस बार भी यही उम्मीद है कि ऑल इंडिया रैंक जीआरएफ में 1 से 10 के बीच में हमारा फिर कोई कैंडिडेट रहेगा। आप भी जुड़िए और आप भी इस 1 से 10 में आइए। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं। लॉर्ड कर्जन से संबंधित रचना कौन सी है? शिवशंभू के चिट्ठे, चंद्रदेव से मेरी बातें, राजमुकुट। आपका उत्तर हो जाएगा शिवशंभू के चिट्ठे निबंध जो है ये भी लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। चंद्रदेव से मेरी बातें जो कहानी है ये भी लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। राजमुकुट जो नाटक है यह संबंधित नहीं है। अशोक वाजपेयी ने किसे शब्द के संकोच का कथाकार कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो प्रशस्ति परक है। निम्न में से कौन सी रचना मनोविश्लेषणवाद से वंचित है? तो अलग अलग वैतरणी। बाकी ये जो 3 रचनाएं हैं ये मनोविश्लेषणवाद से संबंधित हैं। श्रद्धा औरतानी औरत के समीप है और लेकिन ईड़ा नहीं। श्रद्धा और ईड़ा की जो बात की गई है यहाँ पर, ये किसने कहा है? ये कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। दिनकर ने कहा है कि श्रद्धा औरतानी औरत के समीप है लेकिन ईड़ा नहीं। मुसलमानी राज्य हैजे का रोग है और अंग्रेजी छई कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा भारतेंदु ने कहा है। उत्कृष्ट कविता में अलंकार वही काम करते हैं जो दूध में पानी कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। तो आज थोड़ा समय मिला था मुझे तो मैंने कहा चलो कुछ प्रश्न आप लोगों को करा देते हैं। तो यहाँ पर 25 प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया। प्रश्न कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। और स्टेटस पर अब जो यह प्रश्न लगा हुआ है, अब मुझे लगता है कि लोग नहीं पूछेंगे कि सर इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि वीडियो तो आपने देख ही लिया कि मनुष्य की चरितार्था प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये मैंने आपको करा ही दिया। इसके अलावा मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में किन रचनाओं से कथन, ये भी मैंने करा दिया। तुलसीदास के रामचरितमानस से और भवभूति के उत्तर रामचरित से। अस्तित्ववाद और नव्य मार्क्सवाद ये भी मैंने आप लोगों को करा दिया। तो इस तरीके से सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आया होगा, प्रश्न आपके समझ में आया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि और भी जो साहित्य के लोग हैं, साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, वो भी इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ कर सके। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर बात करेंगे। और आप लोग जाइए परीक्षा दीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो साधारण प्रश्न है कोशिश कीजिएगा कि साधारण प्रश्न बिल्कुल भी गलत ना हो। दूसरी चीज़, अपनी स्मृति के आधार पर जो भी आपको याद रहेगा उन प्रश्नों को एक पेज पर लिखकर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, ताकि सारे प्रश्नों का भाई अगर सभी लोग 2-2 4-4 प्रश्न तो याद ही रहता है लोगों को, अगर याद रहा और आप भेज देंगे तो उन प्रश्नों का एक वीडियो बनाया जाएगा जिससे विश्लेषण हो सकेगा कि प्रश्न कैसा आया था, कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है, किसके कितने सही हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ आइडिया एक लगाया जा सकता है। तो आप लोग ज़रूर भेजिएगा। बाकी आप लोग जाइए, बेस्ट ऑफ लक, परीक्षा दीजिए, ईश्वर आप लोगों को सफल करे। हम लोग फिर मिलेंगे जब आप पेपर देकर आएंगे और अपना प्रश्न भेजेंगे तो उस वीडियो में विश्लेषण के साथ मिलेंगे।